Good morning, all of you. मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 5th कोड 12 हिस्ट्री एंड कल्चर झारखंड पेपर से झारखंड के नृत्य और संगीत के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकांश जनजाति उत्सवों, पर्व, त्योहारों से जुड़े हुए समुचित नृत्य संगीत की व्यवस्था थी। झारखंड की जनजातियाँ इन दोनों विधाओं में अन्य लोगों से आगे थी। इनकी मुख्य शैलियाँ थीं मार्गे या जोरगो, जदोर, जपी और करम। मार्गो नृत्य संगीत की शुरुआत सोहराई से होती थी और कोलम सिंह बोंग पर्व तक इसका क्रम चलता रहता था। इसके बाद जदोर नृत्य संगीत का आरंभ होता था, जो चैत मास में सरहुल तक चलता रहता था। सरहुल के बाद जपी अथवा आखेट नृत्य संगीत का आरंभ होता था, जो कई हफ्तों तक चलता था। इसके बाद लौसा या करम नृत्य शुरू होते थे, जो कार्तिक माह में सोहराई तक चलते थे। जनजातीय नृत्यों का वर्गीकरण विभिन्न नृत्यों में शरीर की भंगिमाओं के आधार पर भी किया गया था। इस तरह जदोर नृत्यों की नृत्य संस्कार कहा जाता था, क्योंकि इसमें नाचने वाले तन का सीधा रहते हुए दाएं से बाएं वृत्ताकार नृत्य करते थे। जबकि नृत्य में नर्तकों की गति जदोर की तुलना में कम होती थी। वृत्ताकार के साथ साथ सीधी पंक्ति में अक्सर होने के कारण इसे खड़ा नृत्य की संज्ञा दी गई थी। करम नृत्य झुककर होता था। करम के दो विभेद थे, खेमटा और भिनुसारी। खेमटा में गति अत्यंत धीमी किंतु काफ़ी कमनीय होती थी। भिनुसारी रात के तृतीय प्रहर से सुबह मुर्गा बोलने तक चलने वाला नृत्य था। इसमें अन्य करम नृत्यों की तुलना में शरीर अधिक सीधा रखा जाता था। कुछ नृत्यों में कृषि से संबंध गतिविधियों यथा बोने अथवा काटने का दर्शाया जाता था। इन सभी नृत्यों के प्रेरणा स्रोत भावनी भूत तथा आनंद तिरेक ही थे। इनसे सामाजिक सुख, समरसता तथा आनंद की भी अभिव्यक्ति होती थी। विवाह, शादी जैसे विशेष अवसरों के लिए अलग से विशेष नृत्य भी थे। झारखंड की जनजातियों की मानसिकता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति उनके संगीत में होती थी। यद्यपि निरक्षर जनजातियों से कल्पना की ऊंची उड़ान की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उनकी चरित्र का सही प्रतिबिंब उनके गीतों में परिलक्षित होता था। उनका संगीत उनकी आंतरिक संवेदनाओं का दर्पण तो था ही, उनके बाह्य परिवेश को भी चित्रित करता था। जनजाति काव्य उत्कृष्ट संगीत साहित्य का नमूना नहीं था। भाव, अनुभव, संचारी भाव की कमी तो थी, किंतु संवेदनाओं का अभाव नहीं था। अपूर्ण भाषा एवं भौरी कल्पना के बावजूद सात्विक काव्य की विषम्यकारी झलक जनजातीय संगीत की विशेषता थी। जनजातीय संगीत का प्राचीनतम और सर्वाधिक सशक्त तत्व प्रेम था। वस्तुतः प्रेम का तत्व उतना ही प्राचीन था जितना स्वयं जनजाति थी। प्रेम तत्व से ओतप्रोत संगीत कोमल भावों, सुख दुख तथा परिवेश पर आधारित था। नृत्य संगीत जनजातियों के सहज गुण थे। जनजातीय बच्चे चलने के साथ साथ नाचना तथा बोलने के साथ साथ गाना शुरू कर देते थे। उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र विशेषता मादर इस प्रक्रिया में उनका पूरा साथ देते थे। मुंडा समूह एवं द्राविड़ समूह के नृत्य संगीत में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य था, किंतु संचारी भाव एवं उपकरण प्रायः एक जैसे ही थे। समय की गति के साथ दोनों के क्षेत्रों में जनजातीय एवं गैर जनजातीय तत्वों का भी संलयन भी निश्चित रूप से हुआ था। जनजातियों के अलावा शदानों की भी अपनी नृत्य संगीत शैलियाँ थीं, किंतु दोनों के वाद्य यंत्र मादर, ढोल तथा बांसुरी लगभग एक ही जैसे थे। झाल, मजीरा शदानों के अतिरिक्त वाद्य यंत्र थे। शदानों के गीतों के ताल लय भी आदिवासियों से मिलते थे, न कि उत्तर भारतीय ताल लय से। जतरा मूलों में इन नृत्यों एवं संगीतों का परिष्कृत रूप देखने को मिलता था। जनजातीय गांव में नृत्य संगीत का प्रमुख केंद्र अखाड़ा था, जहां प्राय प्रतिदिन यह क्रम चलता था, किंतु धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता घटती गई। शिक्षा का विकास तथा ईसाई धर्म का प्रचार इसमें मुख्य बाधक बने। नृत्य को अनुपयुक्त एवं समय की बर्बादी समझा जाने लगा। गैर जनजातीय शिक्षक इसे अनैतिक बतलाने लगे। कैथोलिक ईसाई केवल ईस्टर, रविवार, स्वर्गारोहण, कटनी, बड़ा दिन तथा संतों की जन्म तिथियों पर ही नाचने लगे। उन्होंने अखड़ा का भी परित्याग कर दिया। इस तरह केवल गैर ईसाई आदिवासी ही अखड़ा में प्रतिदिन अथवा एक दिन बाद
देकर नाचते रहे। फिर भी अखड़ा की तुलना में घुमकुरिया में अभी भी अधिक नृत्य होते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय नृत्य संगीत को मिलने वाला राजकीय प्रश्रय ब्रिटिश शासन में उपलब्ध नहीं था। झारखंड के नृत्यों की कोई भी चर्चा छाऊ नृत्य के उल्लेख के बिना अधूरी मानी जाएगी। इस नृत्य शैली का जन्म स्थान सरायकेला था। यहीं से यह नृत्य उड़ीसा में फैला। इसमें गोतियों और उड़ीसा की अन्य जनजातीय नृत्य शैलियों का मिश्रण था। मणिपुर और भरतनाट्यम की ही तरह छाऊ नृत्य की प्रसिद्धि देश विदेश में हुई, किंतु उनके अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता 1947 ईस्वी के बाद भी संभव हुई। धन्यवाद।